हेलो बच्चों, आइए आपका कहानी का टाइम हो गया है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है धन की खन खन। चलो शुरू करते हैं। बात पुरानी है। किसी नगर में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे। घर में प्यार और खुशहाली थी। एक बार वह बीमार पड़ा। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, अच्छे से अच्छा इलाज किया, पर वह ठीक नहीं हुआ। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अपने जीवन की सारी बातें याद करता रहता। उसका जन्म एक गरीब घर में हुआ था। बचपन से ही धनीराम बड़ा मेहनती था। धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसने बहुत सा धन कमा लिया। अब नगर में लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से जानने लगे। उसने अपने बेटों को बहुत प्यार से पाला था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब वह बीमार पड़ा तो उसके बेटों ने भी उसकी बहुत देखभाल की, बहुत ध्यान रखा। कई दिन गुजरने के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ तो उसे अपने धन की चिंता सताने लगी। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार हूँ, कहीं मेरे बाद मेरे बेटों में धन को लेकर झगड़ा ना हो। यह सोचकर धनीराम ने एक दिन अपना पूरा धन तीनों बेटों में बराबर बांट दिया। और संयोग देखिए, उसी दिन से वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। सुबह बाग में सैर को जाता, चिड़ियों की चहचहाट सुनता, फूलों के रंग देखता, सुगंध महसूस करता। अब फिर जीवन उसे अच्छा लगने लगा। इधर धनीराम के निठल्ले बेटे अचानक मिली दौलत से बिगड़ने लगे। दिन रात बुरी आदतों में डूबकर उसकी मेहनत की कमाई लुटाने लगे। तीनों अपने पिता को अब बात बात पर ताने देते और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते। बूढ़े पिता के पास उन्हें देने के लिए अब और कुछ भी नहीं था। इसलिए धनीराम बेटों को खटकने लगा। बेटों के ऐसे बदले व्यवहार से धनीराम बहुत दुखी रहने लगा। बहुत सोचा पर कोई उपाय नहीं सूझा तो उसे अपने एक मित्र की याद आई। धनीराम का मित्र भी उसी की तरह धनवान था। उसने हमेशा की तरह उसे गले से लगाया और उसकी इस हालत का कारण पूछा। धनीराम ने रोते रोते सारा हाल कह सुनाया। दूसरे ही दिन धनीराम का मित्र उससे मिलने घर आया। उसके साथ 10 सेवक अपने कंधों पर भारी थैलियां उठाए हुए आए। धनीराम के पास ये थैलियां रखवाते हुए उसने जोर से कहा, धनीराम लो, तुमसे लिया उधार आज तुम्हें वापस कर रहा हूँ, संभाल कर रखना। वे 10 भारी थैलियां सुरक्षित रखवाकर चलते समय धनीराम के मित्र ने उसके कान में कहा, यह धन सिर्फ तुम्हारा है। इन थैलियों के आने से चमत्कार हो गया। धनीराम के बेटे बदलने लगे। अब फिर से वो उसका ध्यान रखने लगे। उसके घर और जीवन में सुख लौट आया और ऐसे ही खुशहाल कई साल बीत गए। आखिर एक दिन धनीराम गुजर गया। उसके बेटों को सबसे पहले पिता के पास संभाल कर रखी गई वो थैलियां याद आई। उन्होंने सालों इस खनखनाती दौलत को पाने के लिए इंतजार किया था। तीनों ने जल्दी जल्दी थैलियां खोली, पर यह क्या? उनमें तो केवल पत्थर भरे पड़े थे। धन कहीं था ही नहीं। बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी बहुत ही अच्छी है। और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाय बाय।